हमारी ये सिलसिला मजालिस जो एक अनोखे मौजू एक अनोखे मजमून के साथ आपकी खिदमत में हदिया की जा रही हैं, वो मौजू मुसलसल हो रहा है इमामत और मलूकियत। वो मौजू मुसलसल हो रहा है कि आखिर खानदान रिसालत से उम्मत को दुश्मनी क्या थी। आखिर वो रसूल जिसके हाथ में जौक दर जौक मुसलमान कलमा पढ़ रहे थे और इस्लाम ला रहे थे और उस रसूल के अलूम से फैज़याब हो रहे थे, उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में शरफयाब होके रजी अल्लाह की मंजिल पे पहुंच रहे थे, वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे, ऐसे कौन सी चीजें दरमियान में आई जिसमें इस्लाम के अंदर एक इतना बड़ा रखना आ गया, इस्लाम में एक इतना बड़ा वाकया रूनुमा हो गया कि उसी रसूल के बेटे को इराक के एक रेगिस्तान में तन्हा करके उनके साथियों और उनके खानवादा समेत उनके भाई उनके बेटों और भतीजों के दरमियान बेकस समझ के शहीद कर दिया गया। इन तमाम मुहर्रिकात पे, इन तमाम वजूहात पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसी गुफ्तगू करें कि अयाम अज़ा में मसल के अहले बैत के मानने वाले, इसके अलावा जितने भी मुसलमान हैं, वो अगर हमारी गुफ्तगू को सुने तो इस अशरा मुहर्रम में उन तक कुछ पैगाम पहुंच सके। बाद रसूल खिलाफत की बुनियाद रख दी गई। बाद रसूल नबी के बाद बादशाहत का निज़ाम कायम कर दिया गया, जबकि रसूल अकरम एक दीन छोड़ के गए थे और वो दीन रसूल का बनाया हुआ दीन नहीं था, वो रसूल अल्लाह का भेजा हुआ दीन था। तो दीन बनाना भी अल्लाह का काम है, दीन पहुंचाना रसूल का काम है और दीन को बचाना इमाम का काम है। जैसे कोई शख्स अपनी मर्जी से दीन नहीं बना सकता, कोई शख्स अपनी मर्जी से शरीयत नहीं बना सकता, जैसे कोई मुसलमान अपनी मर्जी से कुरान नहीं लिख सकता, वैसे ही कोई मुसलमान अपनी मर्जी से इमाम भी नहीं बना सकता। रिसालत माब का ये दीन मुसलसल था 1.25 लाख अंबिया की सूरत में, जो हजरत आदम से शुरू होके खातमुन नबीयीन तक आया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है कि वो रसूल अकरम अपने बाद अपनी उम्मत को बगैर किसी वारिस के छोड़ के चला जाए। हम मसल के अहले बैत के मानने वाले, अहले बैत के पैरोकार, हम इस बात के कायल हैं कि रसूल ने अपनी जिंदगी में क़ुम गदीर पे मौला अमीर अल मोमिनीन की विलायत और इमामत का ऐलान कर दिया था और उम्मत को अमीर अल मोमिनीन की बैयत पे इस बात पे मुसलसल कर दिया था कि तुम्हें अमीर अल मोमिनीन को मेरे बाद मेरा खलीफा बरहक मानना पड़ेगा। इसके अलावा रिसालत इमाम ने अपनी जिंदगी में मौला अमीर अल मोमिनीन की बारहा बारहा मौला अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत का तज़किरा किया। बारहा कहा, या अली अंता खलीफत मिन बादी, ऐ अली आप मेरे बाद मेरे खलीफा होंगे। बहुत सी ऐसी हजारों हदीसें जो कि तमाम मुसलमान मानते हैं, जो मौला अमीर अल मोमिनीन की शान में नाज़िल हुई थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रसूल जिसने इतनी हदीसें अमीर अल मोमिनीन की शान में कही थी, उसने अमीर अल मोमिनीन की खिलाफत का ऐलान किया था, तो फिर मुसलमानों की अक्सरियत ने अमीर अल मोमिनीन के हाथ में बैयत क्यों नहीं की? इसकी वजूहात मैं पहली अपनी मजालिस में आपके सामने बयान कर चुका हूं कि इसकी वजूहात में से एक वजह यह थी कि लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना आसान था, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ना मुश्किल था। इसलिए कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह फैल रहा था तो मुसलमानों की और इस्लाम की काफिरों से जंगें हुई थी। उन जंगों में अगर बदर थी, ओहद, खैबर थी या खंदक, तो बदर में भी जितने काफिर मारे वो अली ने मारे थे, ओहद में नुकसान अली ने किया था, खंदक में इन तमाम की जानें अली के हाथों से गई थी। तो इसका मतलब है कि अमीर अल मोमिनीन ने बदर, ओहद, खैबर और खंदक में ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की नुमाइंदगी करते हुए जो कुफ्र का नुकसान किया था, तो लिहाजा काफिरों के जहन में ये बात आ गई थी कि हम किसी भी सूरत में अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ेंगे। तो लिहाजा विलायत अली की दुश्मनी इनके जहनों में रासख हो चुकी थी। अब जब अमीर अल मोमिनीन को इक्तदार से दूर किया गया और सकीफा बनी सादा में एक सहाबी ने दूसरे सहाबी का हाथ पकड़ के बुलंद करके बाकायदा उसकी बैयत करवा के मुसलमानों को मजबूर किया कि हमें इनकी बैयत करनी है, तो अब यहां से खिलाफत का आगाज हो गया। पहले खलीफा का दौर गुजरा, दूसरे खलीफा का दौर गुजरा, लेकिन तीसरे खलीफा के दौर में मलूकियत आ गई। अब तमहीद आपके सामने मुकम्मल हुई। मैंने 6 और 6.5 मिनट की गुफ्तगू में जल्द अज जल्द आपके सामने अपनी गुज़िश्ता तकारीर का खुलासा रखा। अब आइए हम अपने मौजू की अगली जानब बढ़ते हैं। हम उम्वी किरदारों पर रोशनी डाल रहे हैं। हम बनी उमैया के वो किरदार आपके सामने बयान कर रहे हैं जो उन्होंने अहले बैत की दुश्मनी में किए। असल में सबसे बड़ी सितम जरीफी इस्लाम के साथ ये हुई कि यही बनी उमैया जो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे, ये मुसलमान होकर इस्लाम के अंदर आ चुके थे। अब इसकी एक
छोटी सी मैं एक वाक़े की सूरत में एक बात आपको वाज़े करता हूं। जब सकीफा बनी सादा में खिलाफत तकसीम हो रही थी और अपनी मर्जी से मुसलमान नबी का जानशीन और नबी का वजीर मुंतखब कर रहे थे, तो उस वक्त अबू सुफियान अमीर अल मोमिनीन के पास आया और उसने आके मौला अली से एक जुमला कहा। उसने कहा, ए अली, खिलाफत और हुकूमत छोटे कबीलों में जा रही है। ये बात सुनिएगा, ये बात शिबली नुमानी ने लिखी है, ये बात तारीख अबुल फिदा ने लिखी है, ये बात इब्ने खल्दून ने लिखी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसको किसी मौर्रख ने इसका इनकार किया हो। अब जुमला सुनिएगा। अबू सुफियान ने आके अमीर अल मोमिनीन से कहा कि ए अली इब्ने अबी तालब, हुकूमत और खिलाफत छोटे कबीलों में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आज मुसलमानों को यह मान लेना चाहिए कि उनके ही एक बड़े के जुबान से उन्हीं के एक बड़े के कबीले को छोटा कहा जा रहा। उसने कहा कि ए अली, खिलाफत छोटे खानदानों में जा रही है, जबकि मक्का के दो ही तो बड़े खानदान हैं, एक बनी हाशम है, एक हम है। तो हम दोनों की होते हुए खिलाफत छोटे खानदानों में चली जाए। अब अबू सुफियान का अगला जुमला सुनिएगा। उसने कहा, ए अली, अगर आपके पास लोग नहीं तो मैं मक्का की गलियों, मैं मदीना की गलियों को सवारों और प्यादों से भर दूंगा। मैं मदीना में इतना लश्कर लेके आ जाऊंगा कि ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ए अली, उठिए और आप अपना हक इनसे छीन लीजिए। ये लफ्ज कहना था अबू सुफियान का। अब यहां पर अमीर अल मोमिनीन ने सर उठाया। ये जुमला नहीं था, खुदा ये जुमला नहीं था। ये अली इब्ने अबी तालिब ने तारीख के दो रुख वाजे कर दिए। अमीर अल मोमिनीन ने सर उठाया। वो दौर जब बेबस हो चुके थे, इक्तदार छीना जा रहा था, अमीर अल मोमिनीन ने सर उठा के एक ही जुमला कहा, ए अबू सुफियान, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? मौला अमीर अल मोमिनीन का जुमला सुनिएगा, कितनी फसाहत मौला के जुमले में। मौला ने फरमाया, ए अबू सुफियान, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो? मौला अमीर अल मोमिनीन ने ये जुमला कह के बनी उमैया का ऐसा किरदार दुनिया के सामने बेनकाब किया कि वो कह रहा है कि मैं आपका साथ दे रहा हूं, और अमीर अल मोमिनीन फरमा रहे हैं, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया? इसका मतलब है कि ना ये पहले इस्लाम का हमदर्द था और ना ये अब इस्लाम का हमदर्द है। दूसरा इसमें से नुकता सुनिए, मौला अमीर अल मोमिनीन के सामने उधर हुकूमत, उधर खिलाफत बन रही है, इधर अली है, दो ही है ना। अब इन दोनों में से अबू सुफियान ने या हुकूमत का साथ देना है या अमीर अल मोमिनीन का साथ देना है। क्या कहने मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन आपके जुमले के। अमीर अल मोमिनीन ने यह नहीं कहा कि अबू सुफियान तू अबू तालिब के बेटों का हमदर्द कब से हो गया, अबू सुफियान तू अली का हमदर्द कब से हो गया। मौला ने फरमाया, तू इस्लाम का हमदर्द कब से हो गया। ये जुमला कह के अली ने बता दिया, इस्लाम सारा अली की तरफ है, क्योंकि वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं आपके लिए, और अली ने फरमाया तू इस्लाम का हमदर्द कब से। अब यहां से अबू सुफियान जो उमवी किरदारों का सबसे बड़ा नाम है, जिससे बनी उमैया चले हैं, जो रसूल का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसकी बीवी ने रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाया, यही अबू सुफियान जो है। ये जब तीसरी खिलाफत के दौर में, अब जरा देखिएगा कि पहली खिलाफत का दौर तो खिलाफत को, हुकूमत को थोड़ा इनको मजबूत करने में गुजर गया। दूसरी खिलाफत के दौर में इसी अबू सुफियान ने दूसरे खलीफा से कहा कि तू, अगर हम उमैया तेरा साथ दे रहे हैं तो तुम्हें हमारे खानदान के कुछ लोगों को आला पोस्टों पे बिठाना पड़ेगा। दूसरे खलीफा के दौर में खालिद बिन वलीद को एक अहम ओहदा दे दिया गया, इस्लामी लश्करों का सिपा सलार बना दिया गया। कौन? खालिद बिन वलीद। ये वलीद बिन उतबा बिन अबू सुफियान, यानी कि अबू सुफियान के बेटे उतबा का बेटा वलीद और उसका बेटा खालिद। ये वही खालिद बिन वलीद जिसने ओहद के मैदान, जब रसूल ने कहा था साहबा से दर्रा ना छोड़ा, तो इसी ने पीछे से आके हमला करके मुसलमानों का कत्लेआम किया। उसी खालिद बिन वलीद को इस्लामी लश्कर का सिपा सलार, यानी कि जो सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ जंगे लड़ता रहा, वो इस्लामी लश्कर का सिपा सलार बन गया। और उसे मुसलमानों ने लकब क्या दिया? सैफुल्लाह। आज भी उसे किताबों में सैफुल्लाह कहा जाता है। सैफुल्लाह लकब है हसनैन के बाबा का, सैफुल्लाह लकब है अमीर अल मोमिनीन का। अल्लाह की तलवार है तो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। इन्होंने अली के बुग़्ज़ में, अली की दुश्मनी में खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह कहा कि नहीं, अल्लाह की तलवार अली नहीं, अल्लाह की तलवार ये है। तो बदबख्तो, ये कैसी अल्लाह की तलवार थी जो पहले काफिरों के हाथ में थी। अब मैं अगला जुमला कह दूं, अगर आप बर्दाश्त कर सके, जो सामीन सुन रहे हैं, अल्लाह की तलवार अल्लाह ही के हाथ में होती है। तो आप जिसे मर्जी सैफुल्लाह माने, लेकिन जिसके हाथ में हो उसे यदुल्लाह होना चाहिए। लफ्ज आपने फिर ज़हन से गुजारा तो मैं फिर लफ्ज कहता हूं कि आप जिसको मर्जी सैफुल्लाह माने, सैफुल्लाह मान लें, लेकिन सैफुल्लाह उसे मानिएगा जिसका हाथ यदुल्लाह हो। अब उसने कहा कि आप खालिद को आला ओहदा दीजिए और मेरे बड़े बेटे यजीद को
ابو سفیان کا ایک بیٹا بھی یزید تھا جو معاویہ سے بڑا تھا. ایک یزید معاویہ کا بیٹا تھا, ایک یزید معاویہ کا بڑا بھائی تھا. اسی اپنے بڑے بھائی کے احسانات اور اس کی محبت کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا. یہ یزید ابن معاویہ ہے, وہ یزید ابن ابو سفیان تھا. اور یہ بھی میں آج کی مجلس کا, کیونکہ میں ہر ایک مجلس میں دو چار ایک اہم اور نئی باتیں جھنجھوڑ دینے والی جو پہلے بیان نہیں ہوئی وہ ممبر سے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ تک یہ حقائق ان مجالس کی صورت میں پہنچے. یہ جو مسلمانوں میں کچھ مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں نا جی یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ فاتح دمشق تھا, یہ قسطنطنیہ کی جنگ میں گیا تھا, تو رسول نے کہا تھا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ اہل جنت میں سے ہوگا, لہذا یہ فاتح دمشق ہے, اسے برا نہیں کہنا چاہیے. وہ بدبختو, وہ یزید ابن معاویہ نہیں تھا, وہ یزید ابن ابو سفیان تھا. پہلی تو یہ حدیث ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں کہ نبی نے کسی قسطنطنیہ کی جنگ کے لیے یہ حدیث کہی ہو, یہ من گڑت حدیث ہے. لیکن اگر تمہاری کتابوں سے بھی حدیث تمہیں رد کے لیے دی جائے, کیونکہ مناظرے کا اصول ہے کہ ہمیشہ فریق کی کتاب سے اس کی رد دی جاتی ہے, تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک تھا اور تم نے کہا وہ یزید ابن معاویہ تھا. وہ یزید ابن معاویہ نہیں تھا, وہ یزید ابن ابو سفیان تھا. وہ معاویہ کا بیٹا یزید نہیں, وہ معاویہ کا بھائی یزید تھا. اگر وہ معاویہ کا بیٹا یزید تھا تو پھر یہ کیسا بیٹا تھا جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا. اب یہاں تاریخ میں کچھ کردار بڑے ایسے ہیں جن کو میں ننگا کرنا چاہتا ہوں. جب تک میری زندگی ہے میں ان کے چہروں سے نقاب نوچوں گا جنہیں تاریخ کے اوراق میں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جو آپ نام بہت زیادہ سنتے ہیں جس کو کوفے کی گورنری دی گئی تھی مولا امام حسین کی شہادت کے وقت, ابن زیاد, اس کا اصل نام عبید اللہ تھا, جس کا بیٹا تھا زیاد کا. اب جائیں, میں کل اور پرسوں کی مجلسوں میں ایک ایک حسین کے قاتل کا شجرہ بتاؤں گا کون کس کا بیٹا تھا. آپ عبید اللہ ابن زیاد, جس پہ زیارت عاشورہ میں ہم لعنت کرتے ہیں, عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ کس کا بیٹا تھا؟ یہ زیاد کا بیٹا. اور زیاد کون تھا؟ زیاد وہ تھا کہ عرب میں جس کے باپ کا کسی کو نہیں پتا تھا اور وہ ماں کے نام سے مشہور تھا, زیاد ابن سمیہ. اس کے باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. لوگ کہتے تھے کہ اس کا باپ نامعلوم ہے تو اس کو ماں کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا. یہ عرب کا پہلا بچہ تھا جو ماں کے نام سے پکارا گیا, زیاد ابن سمیہ. آخر جب لوگوں نے کہا کہ تو بتا یہ کس کا بیٹا ہے, تو جرگہ بیٹھا ہوا تھا اور ناچتی ہوئی ماں نے آ کے ابو سفیان کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کے کہا تھا یہ اس کا بیٹا. یہ بات معاویہ کو بہت زہر لگی تھی کہ میرا کوئی بھائی بھی ہے جو ناجائز ہے. تو آخر یہ تاریخ کی کتابیں ہیں, اس نے لوگوں سے گواہیاں دلوائی تھی زیاد نے کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں. ایسے لوگوں کو جب منصبوں پہ بٹھایا گیا تو جنہوں نے منصب پہ بٹھایا تھا وہ کون تھے؟ آج کسی جگہ پہ ایک گندے بد کردار بندے کو آپ بادشاہ بنا دیں اور کسی اعلیٰ منسٹری پہ اس کو بٹھا دیں اور وہ اس وزارت کا تہ و تے کر دے, تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا اسے بٹھایا کس نے تھا. تو آج سارے کے سارے یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام حسین کو یزید نے قتل کیوں کیا. پہلے یہ پوچھو کہ یزید کو بٹھایا کس نے تھا. یزید کو بٹھایا تھا اس کے باپ نے. اب بات پیچھے چلی, اگر یزید کو اس کے باپ نے بٹھایا تو اب پوچھو کہ معاویہ کو شام کا حاکم کس نے بنایا؟ تیسرے خلیفہ نے. تیسرے خلیفہ کو خلافت کس نے دی تھی؟ ایک کمیٹی نے. وہ کمیٹی کس کے کہنے پہ بنی تھی؟ دوسرے خلیفہ کے. دوسرے خلیفہ کو جاتا ہوا نامزد کر کے کون گیا تھا؟ پہلا خلیفہ. پہلے خلیفہ کو کس نے بٹھایا تھا؟ سقیفہ بنی سعدہ سے. تو اب پتہ نہیں چل گیا کہ قتل حسین کی جڑیں سقیفہ سے نکلی. تو لہذا جب بھی کسی قتل کی مقدمہ دائر ہو تو اس قتل میں باقاعدہ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ منصوبہ کہاں بنا تھا, کون کون اس قتل میں شریک تھا. صرف قاتل کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا, ہر اس شخص کو اس میں گرفتار کیا جاتا ہے جس نے اس قتل میں اپنا حصہ ڈالا. اس لیے تو ہم زیارت عاشورہ میں جو معصوم ہمیں تعلیم دے کے گئے, معصوم نے زیارت عاشورہ میں جب لعنت کی ہے تو وہاں معصوم نے نام لیا اللہم لعن اول ظالم. اس پہلے پہ لعنت جس نے ظلم کیا, جس نے آل محمد کا حق کھایا, اس آخری پہ لعنت. پھر مولا نے خاندانوں کے نام لیے, آل مروان پہ لعنت, آل زیاد پہ لعنت, اللہم لعن, ان سب پہ لعنت. شایت و بایت و تابعت, جنہوں نے حسین کے قتل میں مشورہ دیا ان پہ بھی لعنت, جنہوں نے اس کی پیروی کی ان پہ بھی لعنت, جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اس پہ بھی لعنت. والجماعت والسرد, اسرجت والجماعت. اب یہ لفظ سنیے گا, یہ جو لفظ آصف علوی کے بنائے ہوئے نہیں, معصوم کی زیارت کے دیے. معصوم فرماتے ہیں ان لوگوں پہ لانا جنہوں نے ان گھوڑوں پہ زین رکھی. تو معصوم نے تو تبرہ کھول کے کیا ہے سب پہ. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں نہیں آپ اس انداز میں تبرہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کچھ رشتہ داریوں کا احترام کریں کہ ان کی کچھ رشتہ داریاں تھیں. تو اگر ہم کوئی ایسی رشتہ داری جو اللہ نے نہیں بنائی تھی خود بنائی گئی تھی ان رشتہ داری کی بنیاد پہ احترام کریں گے, تو پھر یوسف کے بھائیوں کا قصور کیا تھا؟ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے ان کی 3 نبیوں سے رشتہ داری تھی. وہ حضرت اسحاق کے پوتے تھے, یعقوب کے بیٹے تھے.
यूसुफ के भाई थे, 3 नबियों के रिश्तेदार होके भी लानती थे। तो जहां 3 नबियों से रिश्तेदारी भी हुज्जत के मुकाबले पे आने में फायदा नहीं देती, तो वहां खुद की बनाई हुई रिश्तेदारी फायदा कैसे दे। साबाना, ये सारा मलूकियत का खेल था, ये सारा मलूकियत का चक्कर था। मैंने कल की मजलिस में भी कहा था कि इन्होंने उस वक्त जज्बाती होके इख्तदार छीनने की कोशिश की, लेकिन जब इस खेल के बुनियादी किरदार पीछे हटे तो बाजी पूरी की पूरी उलट गई। अब एक किरदार आज की 7वीं मजलिस तक मैं ले आया, मलूकियत उमवी किरदारों, जड़ें सकीफा बनी सादा। अब इससे आगे चले, क्या सारे ही वही लोग शरीक थे कत्ले हुसैन में? नहीं, वो लोग भी शरीक थे जो मोहब्बत का दावा करते थे लेकिन कत्ले हुसैन पे बोल ना सके, जो इमाम हुसैन का साथ देने के लिए निकल ना सके, जिन्होंने कूफा में अमीर अल मोमिनीन का साथ नहीं दिया। इतना कमजोर कर दिया अमीर अल मोमिनीन के इक्तदार को कि यहाँ अमीर अल मोमिनीन किसी को कुछ भी नहीं दे रहे, ना माल गनीमत बांटा जा रहा है। जंग जमल हुई, मौला ने फरमाया कोई माल नहीं लूटना। सफीन तो बगैर नतीजे के खत्म हो गई। जगह नहरवान में मौला ने फरमाया कोई सामान नहीं लूटना। तो अब लोगों ने कहा अली तो हमें कुछ देने कुछ लूटने नहीं देता, तो हम अली का साथ क्यों? पहला गिरोह जो हिर्स दुनिया में और ख्वाहिश दुनिया में अली के साथ। अब मुझे माफ कीजिएगा, ये बातें मैं इस दौर में तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूँ। तलब दुनिया में, ख्वाहिश दुनिया में भी अगर आप इमाम के लश्कर में भी शामिल हो तो फिर भी आपको कोई फायदा नहीं हो। अब ये लोग वो थे जो हिर्स दुनिया में थे, तो आप क्या कहेंगे वो लोग मर गए और आज सारे के सारे मोहब्बत करने वाले? नहीं, आज करोड़ों में वो ही हैं जो या अली मदद इसलिए कहते हैं कि अली हमारी मुश्किलें हल करेंगे। लोगों ने तो आज भी रेस्क्यू के लिए, अपनी मदद के लिए मौला अमीरुल मोमिनीन को इमाम माना। आज लोगों को पता चल जाए कि अली के अलावा भी कोई मुश्किल टाल सकता है, तो मैं देखूं कितने अली के दरवाजे पे बाकी रहे। आज भी इनसे सिर्फ हाजात ही मांगी जाती हैं, आज भी इनसे सिर्फ अपनी ही मुसीबतें बयान की जाती हैं, आज भी सिर्फ अपनी मुश्किलें बयान की जाती हैं। हमारा ये कर दे, हमारा वो कर दे, हमारा ये कर दे, हमारा वो कर दे, हमारा ये कर दे। मौला अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में एक कसीर तादाद वो थी जो तलब दुनिया में अली के साथ, तलब दुनिया, हसरत दुनिया, ख्वाहिश दुनिया, हिर्स दुनिया, तमाय दुनिया, लेकिन अमीर अल मोमिनीन के लश्कर में रहने का भी कोई फायदा नहीं। इतना कमजोर कर दिया गया अमीर अल मोमिनीन का दौर इक़्तिदार कि अमीर अल मोमिनीन मुकाम में नखैला पे 5 दिन बैठे रहे कि मुझे लश्कर मिले और मैं शाम पे हमला करूं। और 5वें दिन 2 से लेकर 2,500 लोग हुजर बिन अदी लेके आया कि मौला चले। और एक किरदार यहां पर मैं जरूर कहूंगा ताकि उस किरदार को आप आज के दौर में भी देखें। सफीन में एक ग्रोह पैदा हो गया था जिन्हें ख्वारिज कहते हैं। ये ख्वारिज कौन थे? ये खारिज हुए थे, इन्होंने शाम वाले का लश्कर, सफीन में माविया का लश्कर, मौला अली का लश्कर, ये दोनों से निकल के बाहर आ गए। इन्होंने कहा जी हम दोनों के साथ ही थे, हम अली के साथ भी नहीं, हम माविया के साथ। ये दोनों तो अपने इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं, तो हम क्यों? जाओ उन ख्वारिज की निशानियां देखो, उनकी पेशानियों पे सजदों के काले निशान, उनकी दाढ़ियां लंबी थी, तकवा और परहेजगारी की आखिरी मंजिल पे थे, नमाज अव्वल वक्त में अदा करते थे। उन्हें तारीख में आज भी खवारिज कह के याद किया जाता है। और मौला अमीर अल मोमिनीन नहजुल बलागा में इनकी मुजम्मत पे खुतबे पढ़े हैं। या अली आप इनकी मुजम्मत क्यों कर रहे हैं? ये तो इतने इबादत गुजार थे, पूरी पूरी रात जागते थे अल्लाह की इबादत करने के लिए। इसका मतलब है ख्वारिज एक किरदार का नाम है जो अली के मुकाबले पे इबादत को तरजीह देते हैं, जो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है, हम अल्लाह को राजी करें, हम अपने सजदे करते हैं, हम अल्लाह राजी करें, हमें अली का साथ देने की क्या जरूरत है। आज भी वो लोग मौजूद हैं जो ये कह के इमाम बारगाह में नहीं आते, हमें जाने की क्या जरूरत है, बस हम अल्लाह को याद करते हैं, हमें अहले बैत का जिक्र सुनने की और करने की जरूरत ही। तो ख्वारिज मरे नहीं, ख्वारिज जिंदा है। अब इन ख्वारिज की पूरी हिस्ट्री तो मैं बयान नहीं कर सकता इतनी जल्दी, इसके लिए एक बहुत तफसील नशिस्त चाहिए कि ख्वारिज कौन थे, किस तरह। बस मैं खलासा बयान कर दिया कि ये निकल गए थे लश्कर से, इन्होंने ना मौला मोमिनीन का साथ दिया और ना माविया का साथ दिया, और ये कहने लगे कि हम लोगों को इन्होंने प्रापोगंडा और फितने के जरिए अली मौला से पीछे कर दिया कि अली इक़्तिदार के लिए लड़ रहा है, अली हुकूमत के लिए लड़ रहा है, तो लिहाजा पीछे हट जाओ। और लोगों ने इनकी बात सुन ली, परहेजगारी की वजह से, इबादत गुजारी की वजह से। आज भी बड़े बड़े परहेजगार बंदों को अली के लश्कर से निकाल लेते हैं। मेरी आवाज जा रही है, मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप तारीख को पढ़िएगा और इन किरदारों को देखिएगा। इन्होंने अपने मुत्तकी परहेजगार होने की वजह से लोगों को मौला अमीर अल मोमिनीन से पीछे हटा दिया था, ये कह कह के। और लोगों ने इनकी बात इसलिए मान ली, तहज्जुद गुजार हैं, इबादत गुजार हैं, किबला व काबा हैं, सरकार हैं। तो आज भी अगर कोई किबला व काबा अपनी इबादत और तकवे पे आपको अली से दूर कर ले तो समझ लेना ख्वारिज की नस्ल में से है। अब बनी उमैया का किरदार और दूसरा किरदार मैं ले आया हूं, ख्वारिज का किरदार। ख्वारिज का किरदार क्या रहा? इन्होंने इस्लाम का लिबाता, तकवे का लिबाता, परहेजगारी, इबादत गुजारी, इसको अली के मुकाबले पे ले आए। अब ये इब्लीस की दूसरी चाल थी। उमवियों के पास पैसा था, दौलत थी, किरदार नहीं था। पहला किरदार उमवी, उमवियों के पास पैसा था, दौलत थी, बहुत दौलत थी, किरदार नहीं था। किरदार बड़ा गंदा था। लोग पैसा ले लेते लेकिन इनके किरदार से मुतासर नहीं होते थे।
कहते थे ठीक है पैसा इसी का लेंगे, और यही वजह है कि नारा बुलंद हुआ था कि दस्तरखान मुआविये का अच्छा है, नमाज अली के पीछे अच्छा। ये दिरहम दिनार वहां से लेते थे, शरीयत अली से पूछते थे, नमाज मौला अली के पीछे आके पढ़ते। अब उमवियों के बाद जो दूसरा किरदार जिसने इमामत को कमजोर किया, उन्होंने कहा कुछ इबलीस ने कुछ ऐसे लोग पैदा किए जिनके पास दौलत नहीं थी, किरदार बड़ा अच्छा था, और वो अपनी नेक मुकद्दस नुमाई, परहेजगारी, इबादत गुजारी लेके अली के सामने आ गए। बात समझी जी? इसका मतलब है कि वो मुत्तकी और परहेजगार बन के भी अली के, वो लानत हो उस नमाजी पे जो नमाज के मुकाबले पे आता है, लानत नहीं उस मुत्तकी पे जो तकवे के मुकाबले पे आता है। अब खवारज के साथ जो मौला अमीरुल मोमिनीन ने जंग की, उस जंग का नाम है जी नहरवान। जब मौला अमीरुल मोमिनीन को पता चला कि ये खवारज ने तो कूफा वालों को बर्बाद कर दिया है, कूफा में तो पहले ही लोग दबे सहमे हुए बैठे थे और मौला अली का साथ नहीं दे रहे थे, जंगे कर करके थके हुए लोग थे, और जो बाकी बच गए थे उनका खवारज ने जहन तब्दील कर दिया है। तो मौला अमीरुल मोमिनीन को पता चला कि खवारज ने वहां पे जाके अपना मरकज बनाया, तो ये 12,000 लोग हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अपने 2 से 2,500 लोग लेके इनका मुकाबला करने के लिए चल पड़े। रस्ते में एक नजूमी मिला, उसने कहा या अली सात अच्छी नहीं है, आप ना जाइएगा। अली मुस्कुरा के कहते तुम्हें पता है कि सात तब्दील कौन करता है? लफ्ज नहीं आपने समझा, मैं जुमला दोहराने लगा। एक नजूमी मिला, उसने नजूमी ने कहा या अली सितारों की रफ्तार अच्छी नहीं है, ये टाइम आपकी जंग के लिए बेहतर नहीं है। अमीर अल मोमिनीन ने नजूमी को देख के कहा तुझे खबर है कि सितारों की चाल बदल कौन है? उसने कहा या अली मेरे दिए हुए इल्म के मुताबिक, जो मेरे पास इल्म है उसके मुताबिक आप जंग हार जाएंगे। अमीर अल मोमिनीन ने कहा फिर सुन, मेरे मुकाबले में 12,000 है, इनमें से सिर्फ 9 बचेंगे और मेरे लश्कर में से सिर्फ 9 शहीद होंगे। मौला अमीरुल मोमिनीन चले और सामने से एक शख्स आया, उसने कहा या अली आप नहर के किनारे पे जंग, क्योंकि ये नहर के किनारे पे जंग हुई थी इसलिए नहरवान कहते हैं। तो उसने कहा कि लश्कर जो है वो नहर के उधर चला गया। मौला ने फरमाया नहीं झूठ है, लश्कर इधर है। दूसरा शख्स आया, उसने फिर कसम दी कि लश्कर उधर है। मौला ने फरमाया नहीं लश्कर इधर है। तीसरा शख्स आया, कसम दी। 5 लोगों ने कसमें दी कि या अली लश्कर नहर के उधर है। मौला फरमाया नहीं लश्कर नहर के इधर है। और जब पहुंचे तो लश्कर वाकई नहर के इधर था। और यहाँ पर एक शख्स है जो मौला अली के लश्कर में मौला के साथ आ रहा था, और वो जहन में, उसने बाद में कहा, उसने कहा मैं जहन में सोच रहा था कि अगर लश्कर वहां पहुंच के उधर हुआ और अली ने 5 लोगों की गवाही को झुटलाया हुआ तो मैं अली पे हमला कर। अब ये देखे कैसे किरदार, घर से मौला अली के साथ आया है और इमाम के पीछे होके इमाम पे शक कर रहा है। तारीख कहती है वहां पहुंच के मौला अमीरुल मोमिनीन के कदमों में गिर से माफी मांगी कि या अली मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने आपके बारे में अच्छा नहीं सोचा। खैर, तो अब जंग नहरवान पे मौला अमीरुल मोमिनीन पहुंचते हैं, और इस जंग में अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक 9 ही शख्सियतें, 9 ही लोग मौला अली के लश्कर से शहीद होते हैं, और 9 अफराद खारजियों में से बच जाते हैं। उनमें से 2 ओमान में, 2 फलस्तीन में, 2 शाम में, और 3 बाकी मुल्कों में चले जाते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन से जब पूछा गया कि या अली जब आपने इतने लोगों को कत्ल किया था तो इन 9 को क्यों छोड़ा? फरमाया इसलिए कि ये 9 क्यामत तक के लिए जिंदा रहेंगे, तो इनमें से नस्लें चलेंगी, फिर नस्लें चलेंगी, फिर नस्लें चलेंगी, और ये क्यामत तक के लिए लोगों को अली से दूर करते रहे। अबलीस की नुमाइंदगी आज भी उन लोगों की सूरत में मौजूद है। तो लिहाजा अगर आज भी आपको कोई अली वलीउल्लाह से रोके तो समझ लीजिए अगर खवारज की नस्ल में से। तो अब जब जंग नहरवान हो चुकी थी, जब जंग नहरवान से वापस मौला अमीर मोमिनीन पलटे, तो अब वो कूफा कूफा नहीं रहा था। अब मौला अमीर मोमिनीन को कूफा में कमजोर कर दिया गया था, बसरा शाम वाले के कब्जे में आ गया था, मोहम्मद बिन अबी बकर पे मिस्र पे हमला हो चुका था। मौला अमीर मोमिनीन ने मोहम्मद बिन अबी बकर को खत लिखा कि तुम वापस आ जाओ, और माल के अश्तर को मैं भेजता हूँ, माल के अश्तर को मिस्र की गवर्नरी उसके हाथ है। लेकिन माल के अश्तर को रस्ते में जहर दे के शहीद कर दिया गया। हजर बिन अदी शहीद हो चुके थे। मौला के जितने जानसार साथी थे ये सारे मारे जा चुके। अब अमीर अल मोमिनीन तन्हा हो गए थे। अब अमीर अल मोमिनीन मजलूमियत के दौर में, तो ये दौर, काश को इस दौर को समझ पाता। माल के अश्तर इसी दौर में जब माल के अश्तर अपने घर में बैठ के रो रहे थे, माल के अश्तर की जौजा ने आके कहा कि जब से आपकी जौजियत में आई हूं मैंने पहली बार आपको रोते हुए देखा। आप तो बड़े बहादुर हैं, आप तो अली के सिपा सलार हैं। माल के अश्तर दे के कहते रो इसलिए रहा हूं कि मैंने आज से पहले अली को इतना मजलूम नहीं देखा।